अच्छा, आप लोग फ्यूजन के रेसिडेंट हो? हाँ जी। ठीक है। क्या मैं जान सकता हूँ आप लोग यहाँ मेंटेनेंस ऑफिस के बाहर क्यों बैठे हैं? देखिए, मुद्दा थोड़ा सा लंबा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन लोग इस एओए का, हमारे यहाँ एक फ्यूजन होम्स अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन है, जिसका कार्यकाल जो है 27 अप्रैल को ख़त्म हो चुका था। उसी दिन इन लोगों ने जबरदस्ती अपनी सुरक्षा एजेंसी और अपनी मेंटेनेंस एजेंसी बाउंसर्स के साथ लाके यहाँ पर कब्जा कर लिया और अपने लोग बिठा दिए, उनको भगा दिया। उसके बाद ये नई नई चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने अभी जो लेटेस्ट है जिसके लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो ये है कि इन लोगों ने अपने हमारे मीटर से कैंप चार्जेस काटना शुरू किया है। ठीक है, मीटर से काट रहे हैं, तो ये सबका काट रहे हैं या सिलेक्टिव लोगों का काट रहे हैं? ये सबका नहीं काट, जिनका पहले से ड्यूज है, हाँ। जिनका लाखों रुपए का ड्यू है, ये उसको मीटर में अपलोड किए बिना जो रेगुलर पेयर्स हैं उनकी तरफ से काट। अच्छा, पुराना ड्यू नहीं अपलोड कर रहे हैं? पुराना ड्यू कुछ भी अपलोड नहीं किया हुआ है। लाखों के लोगों के ड्यूज थे, उसका इन्होंने कह दिया है कि हम जो है उनके ड्यूज को नहीं मानते, वो बिल्डर्स के ड्यूज है, जबकि वो ड्यूज जो होते हैं वो सोसाइटी के प्रति होते हैं। बिल्कुल सोसाइटी के उन्होंने जीरो कर दिया है। और ये अब अप्रैल एक अप्रैल से जिन्होंने ड्यू दिए हैं, पैसा दिया है, उनको वहाँ से क्लीन स्लेट मान के वहाँ से काट रहे हैं। तो क्या रेसिडेंट ने इस बात पे सहमति दी है इनको? कोई सहमति नहीं दी है। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि जब इनका कार्यकाल ही 27 अप्रैल को खत्म हो गया है, तो इनके पास पावर ही नहीं है इस तरह के फैसले लेने की। तो इन्होंने वादा किया था कि चुनाव होंगे, एजीएम बुलाई थी इलेक्शन कमेटी के लिए, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं किया, उसको भी लटका रखा है 1 महीने से। ना ये एजीएम ढंग से बुलाए, एजीएम से बीच में भाग गए, इलेक्शन कमेटी नहीं बनी, इलेक्शन करवाने के पक्ष में नहीं है, और अब नया सी ये रोज नई बातें। नई चीज आपको ये भी बता दूं कि मजे की बात ये है कि जब इनका कार्यकाल लास्ट ईयर 27 अप्रैल से शुरू हुआ था और ये इस साल खत्म हो गया, इस बीच में ना एक एजीएम हुई, ना स्पेशल मीटिंग हुई, कुछ नहीं किया इन्होंने। एजीएम बुलाते हैं अपने कार्यकाल खत्म होने के बाद, उसमें भी ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं और उसको भी एडजर्न कर देते हैं, और उसके बाद ये नई चीजें। और सबसे मजे की बात ये है कि 10-12 लोग चुने गए थे, 12 लोग चुने गए थे, उसमें से 10 लोग जो थे वो आपके एओ बोर्ड में थे, उसमें से 6 लोग रिजाइन कर दिए, अब सिर्फ 4 लोग बचे हुए हैं। तो 4 लोग मिलकर कर रहे हैं। तो ये तो सरासर इनकी गुंडागर्दी है। 4 लोग एओ बोर्ड चला रहे हैं, बाकियों ने रिजाइन कर दिया है। तो मैं गुंडागर्दी है कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। अब देखिए, और एक बहुत मजे की बताऊं आपको कि अभी आज से इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है कि मीटर से कटेगा, कैम जो है मीटर से कटेगा। ना तो प्रेसिडेंट आज यहाँ पर है, ना तो आपके वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर है, और सेक्रेटरी जो हमारे जो सेक्रेटरी ने रिजाइन को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड कर दिया, सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया इन्होंने अपनी मनमानी चलाने के। 4 लोग हैं अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो यानी कि ना रेसिडेंट की कोई सुन रहा है, ना एओए बोर्ड के अन्य सदस्य की इन लोगों ने सुनी, इस कारण से उन लोगों ने रिजाइन कर दिया। मनमानी चल रही है। ये केवल 2-3 लोगों की मनमानी चल रही है। ये अपने तरीके से सोसाइटी को चलाना चाह रहे हैं। 1500 से ऊपर फैमिलीज का भविष्य खतरे में है। ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के। एक चीज और बता दूं मैं आपको। हाँ। एक चीज और पता चली है, जो कि परसों पता चली थी कि जैसे ही ये पावर में आए थे, इन्होंने मीटर बाईपास करके अपने कुछ लोगों को, 40 लोगों को फ्री बिजली दे रहे थे 1 महीने से। तो ये तो चोरी हुई बिजली, चोरी है, इनकी मर्जी है, सरकार मेंबर्स बिजली की चोरी भी कर रहे हैं, और दूसरे जो रेगुलर पेयर जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, उनके मीटर को डबल चार्ज कर रहे हैं। ट्रेजरार साहब के घर में फ्री बिजली पहुंचाई जा रही थी, पकड़े गए हैं तो बहाने बना रहे हैं। हम लोगों ने पुलिस को बुलाया था, और आज हमारे मेंबर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो गए हैं आज थाने, एसीपी साहब से मिले हैं। अब एसीपी साहब ने मंडे को बुलाया है दोनों पार्टीज को। ठीक है, तो यानी कि अब आपको प्रशासन से थोड़ी उम्मीद है? प्रशासन से कुछ ज्यादा हम लोग भागदौड़ तो कर ही रहे हैं। आज भी हम रजिस्ट्रार से मिलने गए थे, सीईओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से भी मिलके आए थे। सब तरफ अपने कंप्लेंट डाल रहे हैं। अब ये सरकारी महकमे हैं, टाइम लगता है कार्यवाही होने में, पर हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अब हम यहाँ बैठ गए क्योंकि अब तो अति हो चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं आप लोग, जैसे ये लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, अभी तक इन्होंने कोई भी आके इनसे बात नहीं किया है। यहाँ पे और भी बाकी रेसिडेंट हैं जो कि इस उम्मीद में हैं कि इस सोसाइटी में कुछ सुधार आ जाए, री इलेक्शन हो जाए, और जो डिफॉल्टर हैं उनके ड्यूज प्रॉपर मीटर में अपलोड करके रिकवर किए जाएं।